Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर नेम इनिशियल रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं हमेशा फ़ेस टू फेस बैठ कर ही आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ, लेकिन आज बेसिकली कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और मैं रीडिंग मिस नहीं करना चाहती थी। तो मैंने सोचा ठीक है, क्यों ना मैं आज ऐसे रीडिंग करती हूँ जहाँ पर आप लोगों को कार्ड्स दिख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट रही हूँ। तो एनीवे टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आज का टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आप अपने लव लाइफ में नेक्स्ट क्या ब्लेसिंग रिसीव करने जा रहे हो अब, एंड ये पर्टिकुलर ब्लेसिंग आप अपने लव लाइफ में कब तक रिसीव करोगे, ये टाइम पीरियड भी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। सो कैसे देखना है इस रीडिंग को, उस पर बात करते हैं। अगर आपको इंट्यूटिवली देखना है देन आपको इमेजेस चूज करके देखना पड़ेगा ये रीडिंग, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखना पड़ेगा। वहाँ पर एक फाइल सिलेक्शन करके ऑप्शन दिखेगा आपको, जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है। उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर इमेजेस आपके लिए रखे हुए हैं, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर वीडियो को पॉज करके अपने लिए एक इमेज आराम से चूज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प सेक्शन में देखो, आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे सिलेक्टेड इमेज के साथ। लेकिन अगर आपको आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज करके ये रीडिंग देखना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, तो श्रेया का एस, ठीक है, सरनेम का नहीं लेना है इनिशियल, सिर्फ और सिर्फ नाम का लेना है इनिशियल, वो भी किसके नाम का, आपके नाम का, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, टाइम स्टैम्प सेक्शन में ही टाइम स्टैम्प के साथ ग्रुप्स में दिए हुए हैं इनिशियल्स। जिस भी ग्रुप में आपका इनिशियल आ रहा है उसके मुताबिक आप चूज़ कर लीजिएगा टाइम स्टैम्प, ओके ना। सो यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो येस, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या ब्लेसिंग आप रिसीव करने जा रहे हो और कब तक ये ब्लेसिंग आप रिसीव कर सकते हो वो भी हम देखेंगे। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड येस, वाइल शफलिंग में आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सी ब्लेसिंग आप रिसीव करने जा रहे हो। इन योर लव लाइफ कौन सी ब्लेसिंग को मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव रिसीव कर रहे हैं इन देयर लव लाइफ। प्लीज स्पिरिट्स गाइड मी। थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। The Empress, there is beauty to be found in every experience. The Empress. 5 of Swords. Okay, you can't be right all of the time. ठीक है। 10 of Swords. Curse. 10 of Pentacles
एंड बॉटम ऑफ द डेक हम लेंगे 10 ऑफ कप्स। क्या बात है, ग्रेट। चलिए यहाँ से कुछ कार्ड्स, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफायल, एंजाइटी एंड बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ हार्ट। यहाँ से भी उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। किसके लिए ये रीडिंग है वो भी मैं आपको बता दूंगी। ब्रोकन, कॉन्फ्लिक्टेड, ओपन हार्ट, रिसेप्टिव, एम्पैथी, वल्नरेबल। बॉटम तरीके है हीलिंग, रिलीजिंग, प्यूरिफाइंग, क्लिनजिंग। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिनका अभी ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, वो भी किसी आर्ग्यूमेंट की वजह से नहीं, बट रैदर किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से। ये किसी किसी के लिए, रैदर ज़्यादातर लोगों के लिए फैमिली है, ठीक है। स्पेशली फैमिली की एक स्पेसिफिक कोई मदर फिगर यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, ठीक है, जिनके साथ आपकी ब्रेकअप चल रही हैं। इस पर्सन की माँ हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि जिनके लिए ये बातचीत हो रही है, मतलब आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपकी शादी भी हो चुकी थी। मतलब आपके इन लॉज की वजह से, मतलब इनके मम्मी की वजह से, इनके बहन की वजह से, इन लॉज के और भी जो मेंबर्स हैं उनकी वजह से शायद आप दोनों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए एनर्जी ऐसी है कि आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे वो पर्सन शादीशुदा थे। अभी उनके जो फैमिली हैं वो जिनके साथ शादीशुदा थे, बेसिकली उस पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गई थी या फिर सेपरेशन हो गई थी, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि आप दोनों, जो कि मैं बोल रही थी शादीशुदा आप दोनों थे, अभी सेपरेशन में हो, और इसका कारण कोई थर्ड पार्टी, कोई दूसरी कोई लड़की है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गई थी आपके पर्सन की ज़िंदगी में और आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। अभी किसी किसी के लिए जो भी थर्ड पार्टी तो पक्का है, थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में नहीं था देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। थर्ड पार्टी पक्का है, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है। ये थर्ड पार्टी कोई फीमेल फिगर है, कोई किसी किसी के लिए कोई मदर फिगर हो सकता है बट फीमेल है। ये थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक मैजिक वगैरह भी किया था आपके पर्सन के ऊपर, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर, ठीक है, जिसके वजह से आप दोनों के रिश्ता बिल्कुल टूट गया था। आपके पर्सन भी बहुत ही अलग बिहेव करने लग रहे थे, ठीक है। जो पर्सन आपके बगैर एक मिनट भी नहीं रह पाते थे, आपको बहुत प्यार करते थे, प्यार दिखाते थे, प्यार शो करते थे, आप इनको टाइम नहीं देते तो इनको गुस्सा आ जाता था। मतलब बहुत ही बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी और वो बॉन्डिंग भी शैटर्ड हो गया ये कर्स, ये ब्लैक मैजिक हेक्स की वजह से, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्लेसिंग क्या आ रहा है। नेक्स्ट ब्लेसिंग ये है कि देखो भाई, ब्लैक मैजिक वगैरह ये जो भी कुछ है ना, इसकी जो इफेक्ट होती है ये टेम्पररी होती है, एक समय के बाद इसका इफेक्ट कम हो ही जाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, व्हाइट मैजिक करो, यानी कि ईश्वर के साथ कनेक्टेड होकर मैजिक करो, वो सारी जिंदगी टिक सकता है, लेकिन ब्लैक मैजिक सारी जिंदगी नहीं टिक सकती है। अपार्ट फ्रॉम ब्लैक मैजिक, अगर कोई मैनिपुलेशन, इल्यूजन कुछ भी क्रिएट करवाया गया था, ठीक है, जो भी जादू टोना, जो भी मैनिपुलेशन, इमोशनल ब्लैकमेल, जो भी कुछ क्रिएट करके ये थर्ड पर्सन आप दोनों को अलग किया था, इस थर्ड पर्सन ने, उसका जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है, ठीक है, चाहे वो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट बोलो, मैनिपुलेशन, इमोशनल ब्लैकमेल, जिस भी चीज़ का इफेक्ट है वो अब हट रही है धीरे धीरे धीरे, ठीक है। और किसी किसी के लिए मुझे विद इन 1 मंथ
दिख रहा है इसका इफेक्ट शुरू हो जाएगा किसी किसी के लिए, ये मुझे विद इन 9 डेज इसका इफेक्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। किसी किसी के लिए अपकमिंग अक्टूबर विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके पर्सन को ना फिर से ये रियलाइजेशन शुरू हो जाएगा कि अरे मैंने क्या किया, आप इनके लिए क्या थे, आपने कितना प्यार किया इनको और इन्होंने आपके साथ क्या किया, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से। मतलब प्रॉब्लम थर्ड पार्टी में है, दिक्कत थर्ड पार्टी में है, ये धीरे 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 इनको समझ में आने वाला है, ठीक है। ये बहुत लॉस्ट फील करेंगे ऑल ऑफ अ सडन, ओके। सब रहेंगे इनके फैमिली मेम्बर्स, जो भी जिनको इन्होंने चूज़ किया था पास्ट में और आपको छोड़ दिया था, वो सारे के सारे जो लोग हैं वो सारा मतलब कंप्लीट फैमिली मेम्बर, कंप्लीट लोग इनके साथ रहेंगे, लेकिन फिर भी इनको अकेला महसूस होने वाला है क्योंकि आप नहीं हो। तब जाकर बेसिकली इनको रियलाइजेशन होने वाला है कि अरे मैं किस ट्रांस में चला गया था या फिर चली गई थी, किस किस पर्टिकुलर सिचुएशन में खो गई थी कि मैंने इस पर्सन को छोड़ दिया, मतलब आपको छोड़ दिया, ओके। सो कहीं ना कहीं जो टाइम पीरियड मैंने बताया उस टाइम पीरियड के अंदर इनको रियलाइजेशन होने वाली है, लेकिन उस टाइम पीरियड के बाद ये आएंगे आपके पास सी ओपन हार्ट सॉरी मांगने के लिए, ठीक है, और एक चांस मांगने के लिए वल्नरेबल होकर आएंगे, ना रह पाकर आएंगे आपके पास, ताकि फिर से आप इनको एक चांस दे दो, फिर से आप इनको अपना लो और पैचअप कर लो, ठीक है। ये जब रियलाइज करेंगे सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्टेड रहेंगे कि क्या, मतलब समझ में नहीं आएगा उनको कि क्या करना चाहिए, क्या सही क्या गलत है, लेकिन धीरे धीरे रियलाइजेशन होने वाली है। कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि ये रियलाइजेशन शुरू हो गया है, ओके। इनको ना धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रही है कि कौन सही है कौन गलत। थर्ड पार्टी और आपके बीच में इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया है और आपको चूज नहीं किया है और ये गलत किया है इन्होंने, ये उनको रियलाइजेशन हो रही है कि इनके साथ मैनिपुलेशन हुआ है, इनके साथ इमोशनली ब्लैकमेल किया गया है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है इनके साथ। जो इनको समझाया गया है वो बिल्कुल रॉन्ग है। खुशी, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट तो आपके साथ ही थी। तो ये फिर से आएंगे। बेसिकली जो टाइम पीरियड मैंने बताया ना कि 9 डेज किसी किसी के लिए अक्टूबर, किसी किसी के लिए 1 मंथ मैंने बताया, राइट। तो ये जो टाइम पीरियड मैंने बताया, इस टाइम पीरियड के अंदर ये बहुत ज़्यादा एंशियस फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, रिग्रेट करने वाले हैं। ये प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये आ जाएंगे आपसे बात करने के लिए, दिल को खोल के रखने के लिए कि इनसे गलती हुई है और ताकि आप इनको माफ़ कर दो, ओके। सो नेक्स्ट ब्लेसिंग आप ये रिसीव करने वाले हो अपने लव लाइफ में, ओके। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज या फिर गाइडेंस। ओ माय गॉड, अब ये पर्सन जाने के लिए नहीं आएंगे, अब ये पर्सन सच में बेसिकली योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। अब ये पर्सन आएंगे तो कमिटमेंट लेकर आएंगे, पैचअप करने आएंगे, रिकन्सिलिएशन के लिए आएंगे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ दोस्त रहते हैं या फिर एक इंडिसिसिव एनर्जी लेकर आएंगे आपके सामने कि नहीं मुझे अभी भी नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन सिर्फ बातचीत करते हैं, सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप रखते हैं, ये सब नहीं कहेंगे। डायरेक्टली पैचअप करने की बात करेंगे, डायरेक्टली सब कुछ ठीक करने की बात करेंगे, सेकंड चांस मांगेंगे। सो आपकी लव लाइफ एक हायर लेवल कमिटमेंट की तरफ जा रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप अपने लव लाइफ में नेक्स्ट क्या ब्लेसिंग रिसीव करने जा रहे हो और ये पर्टिकुलर ब्लेसिंग आप अपने लव लाइफ में कब तक रिसीव करोगे वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट।
एंड ऑफ कोर्स वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। मेरे ग्रुप नंबर 2 अपने लव लाइफ में नेक्स्ट क्या ब्लेसिंग रिसीव करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्या ब्लेसिंग रिसीव करने जा रहे हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। 9 of Pentacles, pause and savor the results of your success. Ace of Wands, don't you see how your passion makes you glow? Oh. Queen of Swords, don't you dare lower your voice for anyone. The High Priestess, when in doubt, your first gut feeling can always be trusted. And bottom of the deck है 5 of Swords, you can't be right all of the time. अब यहाँ से for my divine group number 2, thank you so much. Strategy, anxiety, adjacent possibilities. Nice, really nice. कुछ कार्ड्स यहाँ से भी उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये रीडिंग किसके लिए है एंड ये भी बताऊंगी कि क्या ब्लेसिंग है जो आप नेक्स्ट रिसीव कर रहे हो अपने लव लाइफ में। ब्रोकन, शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड, कमिटमेंट, मैरिज प्रॉमिसेस, फिडेलिटी, escaping, avoiding, blocking, pushing away, longing, craving, aching, wanting. तो ये उनके लिए है जो अभी सिंगल हैं ठीक है, जो अभी सिंगल हैं एंड आप अपने ज़िंदगी में मूव ऑन, मतलब स्पेशली मैं उनके लिए ये एनर्जी देख रही हूँ जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आपका कोई क्रश है या फिर आप किसी के ऊपर क्रश खा रहे हो, ठीक है, या फिर किसी के साथ आप स्पेसिफिक फ्रेंड जोन में हो या फिर फ्रेंडशिप मेंटेन कर रहे हो और उनको आप पसंद करते हो, ये तो है, लेकिन किसी के साथ रिकन्सिलिएशन के लिए आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो। ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है, ठीक है, कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए रिकन्सिलिएशन के लिए आप इंतज़ार करो या फिर आप मांग रहे हो कि आप कोई पास्ट का कोई लौट कर आ जाए, बिल्कुल भी नहीं। रादर आप हमेशा मतलब हर रोज़ आप मदर यूनिवर्स को सिर्फ यही बोल रहे हो कि माँ आप मुझे न्यू कोई पर्सन मेरे ज़िंदगी में भेजे, पास्ट का कोई मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि पास्ट का कोई भी पर्सन मैं तो नहीं डिज़र्व करती हूँ या फिर डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। तो अगर एट ऑल आप पास्ट किसी पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन के लिए इंतज़ार करो देन दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, ठीक है। अगर पास्ट का कोई पर्सन, पास्ट के किसी पर्सन को आप मांग रहे हो मन ही मन में कि वो एक बार लौट कर आ जाए, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ उसी पर्सन के लिए है जो हो सकता है अभी कंप्लीटली सिंगल है, न्यू कोई पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी टॉकिंग टर्म्स में हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ या फिर एक से ज़्यादा ही लोगों के साथ आप लोग बात कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, लाइक एक्सप्लोरिंग स्टेज में हो आप लोग, ऐसा हो सकता है। कोई एक पर्टिकुलर क्रश, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर आपका क्रश है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बेसिकली आपकी एनर्जी चेक इन मैं एक बार दे देती हूँ ताकि आप रेजोनेट कर पाओ। आपका पास्ट बहुत बुरा रहा है स्पेशल लव लाइफ में, ठीक है, रिलेशनशिप आपके रहे हैं। अगर पास्ट में कोई रिलेशनशिप आपका नहीं रहा है ना तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपको ना लव लाइफ में बहुत कुछ सीख मिली है, ठीक है। लोगों को ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना होता है, ये सब कुछ आपको सिखाया गया है, आपकी ज़िंदगी ने आपको सिखाया है, आपके लव लाइफ ने आपको सिखाया है।
पास्ट में किसी को तो आपने बेहद ट्रस्ट किया, बेहद प्यार किया, उनके मुताबिक आप चलने लगे थे, वो जो भी आपको बोल रहे थे आप चुपचाप सह रहे थे, मतलब नॉट सह रहे थे बट चुपचाप कर रहे थे उनको खुश रखने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली क्या किया, अल्टीमेटली उन्होंने धोखा दे दिया, उन्होंने किसी और को चूज कर लिया, ठीक है, और आपको अकेला छोड़ दिया, या फिर उन्होंने करियर को चूज कर लिया, उन्होंने कुछ और मतलब घोस्ट कर दिया और बहुत बुरी तरीके से आपको चोट पहुंचाया। और जब ये ब्रेकअप हुआ है उसके बाद आप ना बहुत टाइम तक सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे कि फिर मैंने जो इतना एफर्ट लगाया उसका क्या, मैं उस पर्सन को इतना मैंने प्यार किया या फिर इतना मैंने एफर्ट लगाया, जो भी वो पर्सन मांगता था सब कुछ मैं देता था, जो भी वो पर्सन मुझसे करने के लिए कहता था वो सब कुछ हम करते थे, लेकिन उसके बाद भी कोई वैल्यू ना रहा, इस प्यार का कोई वैल्यू ना रहा, मेरे प्यार को कोई वैल्यू नहीं दिया उसने और छोड़ के चले गए। तो बहुत सीख आपको मिली है लव लाइफ से, और बेसिकली आपने सीख को बहुत ब्यूटीफुली हैंडल भी किया है। आप अपने सिंगल लाइफ को अभी बेहद एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। हाँ, यू आर वांटिंग समवन, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। आप किसी को मतलब मदर यूनिवर्स आप प्रे कर रहे हो कि हाँ आई एम रेडी टू हैव समवन इन माई लाइफ, ठीक है, आई एम रेडी टू हैव समवन इन माई लाइफ बिकॉज आई नो आई हैव हील्ड, ठीक है। लेकिन आप मुझे वही पर्सन मेरी तरफ भेजिएगा जो मेरे सोलमेट हैं, जो मेरे लिए सच में बने हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे अब मेरी एनर्जी किसी रॉन्ग इंसान के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करनी है। यू आर वेरी श्योर ऑफ दैट, ठीक है। आप बहुत कुछ सीख गए हो, बहुत चेंज भी हो गए हो, स्पेशली आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत सारी आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज हो गई हैं। आप बिल्कुल भी यू आर नॉट रेडी टू सेटल फॉर लेस एट ऑल राइट एट नाउ, ठीक है। मतलब इस मोमेंट में, इस स्टेज में, लाइफ के स्टेज में आप बिल्कुल भी लेस के लिए सेटल करने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। आपकी भी बहुत सारे नीड्स, डिज़ायर्स एंड बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने सेट करके रखा है, और किसी के लिए भी उन स्टैंडर्ड्स को, उन नीड्स एंड डिज़ायर्स को आप डिजॉल्व नहीं करने वाले, जो मिस्टेक आपने पास्ट में किया था, ठीक है। सो आपको प्रिटेंड नहीं करना है किसी के सामने। अगर आप जैसे हो वैसे किसी को अगर पसंद आते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देन तुम जा सकते हो, ऐसी एक एनर्जी है। क्योंकि बियॉन्ड लिमिट जाकर मैं खुद को चेंज तो नहीं कर सकती। हाँ, कोई बैड हैबिट है तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बैड हैबिट नहीं है ये, तो भी तुम्हारे मन की वजह से हम चेंज करेंगे, वो तो कर लिया मैंने, देख लिया, अब नहीं करेंगे हम, बिकॉज आई एम इन लव विथ माई सेल्फ फर्स्ट। तो ये एक एनर्जी में आप आ गए हो जिसके वजह से ये ब्लेसिंग आप अनलॉक कर रहे हो। अब ये ब्लेसिंग कब तक आपको मिल सकता है? किसी किसी के लिए 2 मंथ्स के अंदर, किसी किसी के लिए 3 मंथ्स के अंदर, किसी किसी के लिए 3 वीक्स के अंदर, ठीक है, किसी किसी के लिए 9 डेज के अंदर, ओके। एंड बहुत कम लोगों के लिए ये 9 मंथ्स दिख रहा है मुझे, ठीक है। अभी ब्लेसिंग क्या है? ब्लेसिंग ये है कि आपके पास मदर यूनिवर्स आपके प्रेयर को सुन के बहुत सारे ऑप्शंस भेजेंगे, ठीक है। बहुत सारे आपके लव लाइफ में बहुत सारे पोटेंशियल ऑप्शंस भेजेंगे जिनमें से आपको चूज करना है। अब जाहिर सी बात है, हर एक ऑप्शन तो आपके लिए सही नहीं रहेगा, उनमें से कोई 1-2 पर्सन ही आपके लिए सही रहेंगे जिनमें से आपको एक को चूज करना है, राइट। तो आप अब यहाँ पर पूछ सकते हो मन ही मन मदर यूनिवर्स से कि अगर ऐसी बात है देन आप ऑप्शन क्यों भेज रहे हो, कोई एक सही पर्सन भेजो। नहीं, ये नहीं मदर यूनिवर्स कर सकती, क्योंकि इसमें भी एक टेस्ट छुपी हुई है कि आपने जो सीखा है इंसानों को परख लेना, वो कितना सीखा है देखो या फिर दिखाओ। बात ये है यहाँ पर। अभी वो तो चलो ठीक है, फिर भी ब्लेसिंग के तौर पे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, उनमें से आप एक्सप्लोर करके, बात करके, टाइम स्पेंड करके चूज कर सकते हो, ठीक है। सो अगर सही चूज करते हो, उसी पर्सन के साथ चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, कमिटमेंट मिलेगा, मैरिज। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शंस आएंगे जो डेटिंग के लिए नहीं पूछेंगे, रिलेशनशिप के लिए नहीं पूछेंगे, डायरेक्टली शादी की बातचीत करेंगे कि मुझसे भाई शादी करनी है तुमसे, तो तुम अपने घर वालों से बात करो या फिर तुम मुझे अलाउ करो, मैं अपने घर वालों को भेजता हूँ या फिर भेजती हूँ। ऐसी बात यहाँ पर होगी, ठीक है, कि मुझे शादी करनी है तुमसे, मतलब डायरेक्टली एक कमिटमेंट दे देना। ऐसे लोग आपको, ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। ये ब्लेसिंग आप अनलॉक कर रहे हो, उनमें से आप चूज करके ले सकते हो कि किसके साथ आपको सारी जिंदगी बितानी है। चूज करना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चूज करना है, तुरंत ही डिसीजन नहीं लेना है। अब मैं आप क्या ही बोलूँ, बहुत कुछ सीख तो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है और इनमें से ऑलरेडी आप बहुत लेसन लर्न कर चुके हो। आई डोंट थिंक कि आप गलती करोगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक ही आ रहा है, पता है,
प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप ना, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप हील तो हुए हो, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें, पास्ट के बहुत सारी यादें हैं जो ट्रिगर हो सकता है। जब आप किसी को उस लेवल पर जाकर एक्सप्लोर करोगे ना, तो आप ना पास्ट के उस पर्सन के साथ इस न्यू पर्सन की ना कंपैरिजन कर सकते हो ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। जो कंपैरिजन करके आप बहुत सारे लोगों को बिना एक्सप्लोर किए ही पुश कर दोगे खुद से दूर। और इस पर्टिकुलर एनर्जी में आप बहुत पोटेंशियल लोगों को भी, जो सही लोग हैं जिसके साथ आप सारी जिंदगी बिता सकते हो, उनको भी आप पुश कर दोगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज इस पर्सन ने कहा कि मुझे मैं ना एवरी डे ये पर्टिकुलर गेम खेलता हूँ, मतलब ऑफिस से आकर या फिर काम खत्म करके मैं ये पर्टिकुलर गेम खेलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप डायरेक्टली वहाँ पर सोचोगे कि अरे ये पर्सन भी, पास्ट का पर्सन भी तो ऐसे गेम खेलता था और मुझे टाइम नहीं देता था, तो बिना बात के ही आप खुद घोस्ट कर दोगे उस पर्सन को। ऐसी एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिससे थोड़ा सा आपको खुद को कंट्रोल करनी है। ऐसे नहीं करना है। उनसे डायरेक्टली बात करो, उनसे डायरेक्टली बात करो कि देखो भाई, मेरे पास्ट के जो पर्सन थे जिनके साथ इसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी कि ये गेम वो खेलते थे और मुझे टाइम नहीं देते थे, तो आई जस्ट हेट दिस गेम, ठीक है। कैन यू प्लीज़ क्या आप इस गेम को मतलब क्या आप मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि आप ये गेम एंड मुझे बैलेंस कर सकते हो, या फिर यू विल नॉट इंडल्ज योरसेल्फ टू मच इन दिस गेमिंग एंड थिंग्स, ठीक है, मुझे भी आप टाइम दोगे। मतलब ऐसे आपको बातचीत करके लेना है। तुरंत ही मन में आपने डिसाइड कर लिया, मन ही मन में आपने एक सिनेरियो बना लिया और इस पर्सन को आपने दूर हटा दिया, घोस्ट कर लिया, ब्लॉक कर दिया, ये सब नहीं करना है, जो कि आप कर सकते हो। मतलब आप मदर यूनिवर्स से मांग तो रहे हो कि कोई एक अच्छा खासा इंसान मिल जाए आपको, लेकिन जब मदर यूनिवर्स ऑप्शंस भेज रही हैं, बहुत सारे ऑप्शंस को ना आप बहुत पिकी होकर रिजेक्ट कर दोगे विदाउट इवन एक्सप्लोरिंग प्रॉपरली। और उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो सच में आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, सच में आपको हैप्पी रख सकते हैं, सच में आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप पास्ट सिचुएशन के ऊपर बेस करके बैठकर आप न्यू सिचुएशन को जज करोगे, ये नहीं करना है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पास्ट एक्सपीरियंस भुला दो, नहीं, एक्सपीरियंस तो सीख है, सीख को तो रखनी ही है, लेकिन देखना एक सटल एक थिन वॉल है, इंट्यूजन एंड इल्यूजन के बीच में, ठीक है। इंट्यूजन आपको सही रास्ता दिखाता है, लेकिन इल्यूजन ना आपको बेसिकली भ्रमित करता है और आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे। आपको लगेगा कि अरे मुझे शायद मेरी इंट्यूजन मुझे ये साइन दे रही है कि इस पर्सन की तरफ नहीं जाना है, लेकिन हो सकता है कि वो इंट्यूजन नहीं, वो आपकी इल्यूजन है, वो आपका डर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना। कैसे समझ सकोगे? टाइम देकर और भी जानकर, विदाउट अटैचमेंट। ऐसा नहीं करना है कि आप जानने के उस टाइम फेज में अटैच हो रहे हो, तो फिर तो फायदा क्या बनता है। जब एक दूसरे को आप जान रहे हो, वहां पर आपको अटैच नहीं होना है उस पर्सन के साथ, बिल्कुल डिटैचमेंट पे रहना है कि भाई 6 मंथ तक हम सिर्फ इस पर्सन को जानेंगे, पहचानेंगे, ओके। और 6 मंथ तक कोई अटैचमेंट नहीं होगी इस पर्सन के साथ, बातचीत करेंगे। अगर 6 मंथ्स के दौरान अगर मुझे दिख जाता है कि ये पर्सन रॉन्ग है, तो हम कट आउट कर देंगे इस पर्सन को मेरी जिंदगी से, ठीक है। सो ऐसे आपको एक्सप्लोर करना है विदाउट अटैचमेंट, तब जाकर आपको पता चलेगा। तुरंत ही बिना जाने पहचाने ही आप इस पर्सन को रिजेक्ट करो, ये नहीं करना है। तो एनीवे, ब्लेसिंग क्या आ रहा है? ब्लेसिंग आ रहा है लव, अ न्यू लव ऑफ योर लाइफ, ठीक है। एक न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा भी किसी के लिए हो सकता है कि आपके जो क्रश हैं, जो पर्टिकुलर जिसके ऊपर आपको क्रश आ रहा है, वही पर्सन आपको डेट के लिए पूछ सकते, कमिटमेंट के लिए पूछ सकते, मैरिज प्रोमिसेस के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर टाइम लो, और भी अगर आप श्योर नहीं हो तो और भी टाइम लो, जानो पहचानो और उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। सो यस, अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज अबाउट टू बिगिन इन योर लाइफ। ये एक ब्लेसिंग आप अनलॉक करने जा रहे हो, ओके। चलिए भी देखते हैं आपके एंजल्स क्या मैसेज या फिर गाइडेंस या फिर एडवाइस आपको देते हैं regarding this blessing for my divine group number 2 collective. Thank you so much. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. खुद को रोको मत, ओके। एक्सप्लोर करो, खुद को एक्सप्रेस करो, उनके एक्सप्रेशन को समझो, एक्सप्रेस करने से मत डरो, ओके। तभी ना जाकर आपको पता चलेगा कौन आपके लिए सही है या फिर कौन नहीं, ठीक है ना। बट
अटैचमेंट जल्दी नहीं होनी है, दैट्स ऑल। ओके, सो आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके लव लाइफ में अब आप नेक्स्ट क्या ब्लेसिंग रिसीव करने जा रहे हो, और ये ब्लेसिंग आप कब तक रिसीव करोगे ये भी हम देखेंगे। ओके, सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 3 अपने लव लाइफ में नेक्स्ट क्या ब्लेसिंग रिसीव करने जा रहे हैं। प्लीज़ मेरे ग्रुप नंबर 3 को गाइड कर दीजिए about their next blessing in their love life. Thank you so much. Temperance, 8 of Swords, Seven of Swords, Eight of Wands समझ गई मैं। अच्छा, और एक कार्ड मैं लूँगी, Queen of Wands एंड 8 of Wands बॉटम ऑफ द डेक है, क्योंकि मैं हर एक पाइल के लिए 5 कार्ड्स मैंने लिया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए यहाँ से भी देखते हैं। स्ट्रैटेजी, विक्ट्री, एक्शन। यहाँ से भी देखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। ओके, memories, reminiscing, dwelling, bittersweet. Abandoned, left out, walked away, cold. Clinging, holding on, obsessing, spine. Again, obsession. समझ गई। यहाँ पर 2 तरीके की एनर्जीज़ हैं, ठीक है, 2 तरीके के सिनेरियोज़ हैं। मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहला सिनेरियो तो मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी के साथ अभी सेपरेशन सिचुएशन में हो, ठीक है। एंड सेकंड सिनेरियो ये है कि आप किसी के साथ शादीशुदा हो जिनके साथ आप खुश नहीं हो एंड यू वांट अ डिवोर्स फ्रॉम दिस पर्सन, ताकि आप न्यू तरीके से अपनी ज़िंदगी सजा पाओ, ठीक है ना। सो ये 2 सिनेरियोज़ हैं। ओके, अभी फर्स्ट सिनेरियो को थोड़ा सा हर एक सिनेरियो को मैं इलाबोरेट करूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट सिनेरियो को इलाबोरेट करती हूँ। अगर आपको लगे कि ये रेजोनेट करा देन ये रीडिंग देखें, आपके लिए है ये रीडिंग, ठीक है। और अगर नहीं देन ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, तो फर्स्ट सिनेरियो में जो मैंने कहा कि आप किसी के साथ सेपरेशन में हो, जिनके साथ आप सेपरेशन में हो आपके साथ रहते वक्त इनकी एनर्जी तो सही थी नहीं,
ठीक है, सही से ना टाइम देते थे, ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करते थे, ना ही कमिटमेंट ठीक से देते थे, बार बार घोस्टिंग करते थे, ऑन एंड ऑफ काफ़ी रिलेशनशिप था आपके साथ इस पर्सन का, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फिजिकल नीड्स इनके थे, फिनेंशियल नीड्स इनके थे, मतलब हमेशा नीड्स के साथ ही आप नीड्स के ऊपर बेस करके ही आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते थे। आपको बहुत टेंशन देते थे, आपको मतलब इनके साथ जब आप रिलेशनशिप में थे तब भी ये पर्सन आपकी एनर्जी को ड्रेन करते थे। अब जब इनके साथ आपकी रिलेशनशिप नहीं है, अब भी आप इनके बारे में सोचकर एनर्जी ड्रेन करती हो। लेकिन बात कुछ ऐसी है यहाँ पर कि आपको पता है कि ये पर्सन अभी भी चेंज नहीं हुए हैं। बहुत सारे रीडिंग्स देखते हो आप, एंड बहुत सारे रीडिंग से आपको पता चल गया है कि ये पर्सन अभी भी चेंज नहीं हुए हैं। लेकिन आप अगर इसके बाद भी आपको चाहिए कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, तो आप मैनिफेस्ट करो। ऐसा आपको सुनने को मिलता है। और आपने क्या किया, बेसिकली आपने मैनिफेस्टेशन शुरू भी कर दिया है, ठीक है। आप इस पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हो। आप रीडिंग सुन के खुद को खुद को बहुत ग्रूम्ड अप रखते हो अभी, ठीक है। खुद को दोस्तों के साथ बाहर लेकर जाते हो, खुद को हैप्पी रखने की आप कोशिश करते हो, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन से कॉल, कम्युनिकेशन, रिकन्सिलिएशन। और कहीं ना कहीं आप एक ऑब्सेशन में आ गए हो कि चाहे ये पर्सन, मतलब बहुत सारी जगहों से आपको सुनने को मिल तो रहा है कि ये पर्सन अब आएंगे तो चेंज होकर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप मदर यूनिवर्स को क्या बोल रहे हो कि ठीक है, मुझे चलेगा, बट फिर से वॉट एवर द केसेस, प्लीज़ इस पर्सन को फिर से वापस लाइए मेरी ज़िंदगी में। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब नो मैटर वॉट आपको एक कम्युनिकेशन चाहिए, नो मैटर वॉट आपको अनब्लॉक होना है उनके अकाउंट में, उनके फ़ोन में, नो मैटर वॉट आपको फिर से वही कम्युनिकेशन, ठीक है, वही सब कुछ फिर से चाहिए जो पहले था। अगर कमिटमेंट नहीं था तो चलेगा, मतलब आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि चलेगा, लेकिन वो पर्सन वापस आ जाए, ठीक है। एटलीस्ट वो पर्सन मेरे साथ तो रहेंगे, एटलीस्ट वो साथ रहेंगे तो हम आगे तो बढ़ पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते इस पर्सन के दिल में मेरे लिए एक आदत सी हो जाएगी, और ये पर्सन वैसे भी कभी मुझे छोड़ के नहीं जा पाएंगे। प्लीज़ इस पर्सन को वापस लाइए। मतलब आपको ये पता होने के बाद भी कि ये पर्सन अगर आते भी हैं अभी, तो इसी सेम 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आएंगे, मतलब जाने के लिए ही आएंगे, नीड्स लेकर आएंगे, फिर से घोस्ट करेंगे, फिर से इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएंगे, फिर से टाइम कम देंगे। ये सब कुछ आपको पता है, क्योंकि ये पर्सन अभी भी चेंज नहीं हुई हैं या फिर हुए हैं, आपको पता है। लेकिन फिर भी आप मदर यूनिवर्स यही मांग रहे हो कि चलेगा, लेकिन इस पर्सन को वापस लाइए, कम्युनिकेशन कीजिए, मतलब करवाइए उस पर्सन से, ताकि वो पर्सन मुझे कॉल करे, मैसेज करे। ऐसी एक एनर्जी है। सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 के लिए जो मैं बता रही थी कि आप अपने मैरिज लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं हो, और आप न्यू तरीके से अपने ज़िंदगी को सजाना चाहते हो। बहुत टाइम बाद आपको कोई होप मिली है न्यू तरीके से ज़िंदगी को सजाने के लिए, एंड यू वांट टू हैव अ डिवोर्स फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको डिवोर्स दे नहीं रहे हैं, बहुत क्लिंगी है ये पर्सन अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपको लेकर, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको सुकून भी नहीं दे पा रहे हैं। मैरिज में ये पर्सन आपको सुखी भी नहीं रख पा रहे, और ना ही ये पर्सन आपको डिवोर्स दे रहे हैं, ठीक है। सो बहुत ही एक वियर्ड काइंड ऑफ एनर्जी है इस पर्सन की, आपको भी पता है। और एक मतलब साथ रहकर भी इन्होंने आपको सुख नहीं दिया, सुकून नहीं दिया। अब जब आप खुद डिवोर्स के लिए मांग रहे हो, डिवोर्स की मांग रख रहे हो, तब भी आपको सुख नहीं दे रहे, तब भी आपको शांति से डिवोर्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपको घुमा रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, तो अभी भी आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। तो अभी हम ब्लेसिंग के ऊपर बात करेंगे। मैंने एनर्जी चेक इन दे दी, आप लोग देखो आपके साथ कितना रेजोनेट कर रहा है दोनों ही सिनेरियो में। अगर रेजोनेट कर रहा है देन आप आगे तक देखो, आपके लिए है यहाँ पर ब्लेसिंग। अगर नहीं देन ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो सिनेरियो नंबर 1 के लिए ब्लेसिंग क्या आ रहा है? ये जो इतना ऑब्सेस्ड होकर आप रिचुअल कर रहे हो, स्पेल कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, ठीक है, आ रही हैं ये इस पर्सन की कॉल, मैसेज, जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। यस, बेसिकली कम्युनिकेशन मिल रहा है, इस पर्सन का कम्युनिकेशन मिल रहा है। ये पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर है तो ये पर्सन मिलने आ सकते हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस, फिर से कॉल, फिर से कम्युनिकेशन, फिर से जो भी चीज़ें थी वो फिर से शुरू होने वाली है, क्योंकि आपने मांगा था, रिमेंबर दैट, ठीक है। किसी किसी के लिए तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, आप मदर यूनिवर्स की तरफ ये एक
ऑफर, नॉट ऑफर, ऑफर नहीं कहूँगी मैं, ये एक मदर यूनिवर्स के सामने ये एक टेस्ट आपने रख दिया था कि ईश्वर के सामने कि अगर मेरा प्यार सच्चा था इस पर्सन के लिए तो इस पर्सन को आप लौटा कर लाओगे, किसी भी एनर्जी में हो बट लौटा कर लाओगे। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो ये पर्सन फिर से मेरे पास आएंगे बात करने के लिए, फिर से सब कुछ शुरू करने की कोशिश करेंगे, फिर से अनब्लॉक करेंगे, फिर से कम्युनिकेट करेंगे, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो। आई डोंट केयर ये पर्सन किस एनर्जी में आ रहे हैं, बट अगर मेरा प्यार सच्चा है तो इस पर्सन को आप लाओगे। ऐसी बातें शायद आपने किया है मदर यूनिवर्स के साथ या फिर ईश्वर के साथ। अभी वो अप्रूव करने के लिए ईश्वर को तो करना ही पड़ेगा ये। तो बेसिकली ब्लेसिंग क्या नेक्स्ट आ रही है कि यस, ये जो भी कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है, स्क्रिप्टिंग टेक्निक, 369 टेक्निक, 555 टेक्निक, ठीक है, या फिर विजुअलाइजेशन टेक्निक, ठीक है, जो भी कुछ हर्बल टी टेक्निक, जो भी कुछ आपने किया है बेसिकली इसके लिए आपकी ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है एंड ये पर्सन आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है, ये पर्सन चेंज होकर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और आपको शायद वो चाहिए भी नहीं था। मतलब आप यू आर ओके विथ एवरीथिंग, आपको बस इस पर्सन की कम्युनिकेशन चाहिए था, कॉल चाहिए था कि ये पर्सन बस लौट कर आ जाए, बस ये पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। चेंज होकर तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि शायद आपने भी ऐसा कुछ नहीं मांगा था, क्योंकि आपको अभी चाहिए था कि ये पर्सन लौट कर आ जाए, तो मदर यूनिवर्स दे रही हैं, ठीक है। टाइमिंग मैं बताऊंगी, डोंट वरी। अभी जो सेकेंड सिनेरियो की बात मैं कर रही थी, आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस चिंता से आपको मुक्त किया जाएगा, ठीक है। मतलब मदर यूनिवर्स के आशीर्वाद से, उनकी हेल्प से आपके जो भी ये स्पाउस हैं जिनसे आप डिवोर्स लेना चाहते थे, और फाइनली शायद ये पर्सन एक टर्म्स में आएंगे। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि ईजिली हाँ कर देंगे, नहीं, कोई तो टर्म्स एंड कंडीशंस ये पर्सन रख सकते हैं आपके सामने, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि एटलीस्ट ना से एक टर्म्स एंड कंडीशंस में आ रही, ये बहुत बड़ी बदलाव है, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद ये टर्म्स एंड कंडीशंस आप मान भी लोगे कि ठीक है भाई ऐसा ही होगा, तुम बस डिवोर्स दे दो मुझे, ठीक है। तो कोई तो टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये पर्सन राजी हो सकते हैं डिवोर्स के लिए। मतलब ऐसे ही स्मूथली तो हाँ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कहेंगे बट विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। ये भी एक ब्लेसिंग ही है क्योंकि ये पर्सन ना ही कोई टर्म्स एंड कंडीशंस में आ रहे थे पास्ट में, ना ही डिवोर्स के लिए हाँ बोल रहे थे। अभी ये पर्सन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ डिवोर्स के लिए हाँ बोलेंगे, जो शायद टर्म्स एंड कंडीशंस आप एक्सेप्ट भी कर लोगे, क्योंकि यू विल फील लाइक दिस इज अ ह्यूज ब्लेसिंग फॉर मी। एटलीस्ट ये टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ तो डिवोर्स कर रहे हैं, चलेगा, क्योंकि मुझे डिवोर्स ही चाहिए, मुझे न्यू तरीके से ज़िंदगी शुरू करनी है, ठीक है। चाहे करियर वाइज बोलो, पर्सनल लाइफ बोलो, मुझे फिर से रीमैरिज करना है, मुझे फिर से एक हैप्पी लाइफ, नॉट ओनली फॉर रीमैरिज बट मुझे फिर से हैप्पी लाइफ चाहिए, ठीक है। मुझे फिर से अपने लिए जीना है, ओके। सो यस, ये विक्ट्री अब आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये ब्लेसिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है दोनों ही सिनेरियोज में, ठीक है। चलो अभी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस, एडवाइस या फिर मैसेज आ रहा है फ्रॉम योर एंजल्स। ग्रुप नंबर, सॉरी नॉट ग्रुप नंबर बट सिनेरियो नंबर 1 के लिए, सी समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। ये जो व्यक्ति लौट कर आ रहा है, ठीक है, आपके जिंदगी में, ये अगेन डिसेप्टिव मास्क पहनकर ही आ रहे हैं, ठीक है। सोच समझ कर आगे बढ़ना है। आपने मैनिफेस्ट किया, आपने मांगा है, तो मदर यूनिवर्स वो कर रही है, ठीक है। क्योंकि आपने शायद जो कि मैंने बताया, कोई टेस्ट वगैरह रखा है उनके सामने कि अगर मेरा प्यार सच्चा है तो ये इस पर्सन को जल्दी ही लौटा कर लाओगे आप, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि ये पर्सन कैसे है, बट मुझे ये पर्सन चाहिए, आई डोंट नो, प्लीज़ ये वो, ठीक है। तो ला रही है मदर यूनिवर्स, ये पर्सन आपकी विश फुलफिल हो रही है यहाँ पर। लेकिन रिमेंबर, मदर यूनिवर्स इसके साथ साथ एक वार्निंग लेटर भी भेज रही है आपकी तरफ, आपके एंजल्स के थ्रू, कि देखो भाई ये पर्सन चेंज होकर तो नहीं आ रहे हैं, उसी डिसेप्शन मास्क के साथ आ रहे हैं जिस डिसेप्शन मास्क के साथ ये पहले थे, अभी भी वही मास्क पहने हुए ये आ रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बट आप प्योर हो, इसीलिए आपकी ये विश फुलफिल की जा रही है विद अ वार्निंग। अब आपका कॉल है, आप क्या करोगे, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो के लिए देखते हैं आपके एंजल्स का क्या एडवाइस, गाइडेंस या फिर मैसेज है for you guys.
religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. बेसिकली ये जो सेकेंड सिनेरियो में मैंने बताया ना कि आपको डिवोर्स मिल तो रहा है बट विथ द टर्म्स एंड कंडीशंस। एक तो बात ये है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझना है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो देन कोई लॉयर के पास जाओ और आप समझो अच्छी तरीके से कि ये क्या मांगने की कोशिश कर रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा अगेन डिसीड कर सकता है आपको, नंबर 1, ठीक है। और आप सोच समझकर इनके टर्म्स एंड कंडीशंस पर हाँ कीजिएगा, सोच समझकर आप इनको थोड़ा सा अगर कुछ चेंज करना है तो चेंज कीजिएगा लॉयर से कांटेक्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट बात तो ये है कि ये जो भी कुछ आपको डिवोर्स के लिए जो ये पहला कदम, जो ये पहली ब्लेसिंग आपको मिल रही है ना, ये इसीलिए मिल रही है क्योंकि टाइम आ गया है अब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करो, ठीक है। ये डिवोर्स आपकी इनर कॉलिंग को फॉलो करने के लिए मिल रहा है। अब आप कि ये जो कार्मिक रिलेशनशिप था अब खत्म होने के वर्ज में आ गया है, ठीक है, अब खत्म होने ही वाला है। यही ब्लेसिंग आपने मांगा था, ये ब्लेसिंग आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन रिमेंबर ये ब्लेसिंग ऐसे ही नहीं मिल रही है, ये ब्लेसिंग मिल रही है क्यों, ताकि अब आप खुद को हील कर सको, खुद को चूज कर सको, क्योंकि कार्मिक अकाउंट तो बंद हो रहा है। ये कार्मिक अकाउंट ओपन था इसीलिए ये हुआ है, इसीलिए शादी हुई थी आपकी, ठीक है। अब ये कार्मिक अकाउंट क्लोज हो रहा है, अब अपने लाइफ को सजाने की कोशिश शुरू कर दो, ठीक है। हर एक तरीके से अब अपनी ज़िंदगी को सजाने की कोशिश शुरू कर दो, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने की शुरू कर दो, फॉलो करने के जो फर्स्ट स्टेप है वो लेना शुरू कर दो। जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो वो करना शुरू कर दो अभी, ठीक है। चूज योर सेल्फ, सेल्फ लव पे आओ, इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो। अब ये समय आ रहा है, ऐसे ही तो नहीं ये डिवोर्स मिल रहा है, ये डिवोर्स मिल रहा है आपको क्योंकि आपका समय आ गया है कुछ बनने का, कुछ करने का, ओके। अभी हम बात करेंगे कि कब ये ब्लेसिंग आपको मिल सकता है। किसी किसी के लिए ये नेक्स्ट मंथ अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, ठीक है। अगर ये रीडिंग आप जुलाई में ही देख रहे हो या फिर फॉर दैट मैटर अगस्त में ही देख रहे हो तो अगस्त मंथ विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये रीडिंग अगस्त जुलाई में आप बैठकर नहीं देख रहे हो देन विद इन 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ आप ये ब्लेसिंग रिसीव कर सकते हो। किसी किसी के लिए ये 3 मंथ्स दिख रहा है, किसी किसी के लिए ये 5 मंथ्स दिख रहा है, ठीक है। हाँ जी, ये कुछ टाइम पीरियड्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।